नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटी पुष्पगिरी, मिथिला एंड जगतला के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया प्राचीन भारतीय उच्च विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि के ऊपर। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पुष्पगिरी, मिथिला और जगतला प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं पुष्पगिरी प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में। तो हम आपको बता दें कि यह प्राचीन विश्वविद्यालय उड़ीसा राज्य में स्थित था और इसकी स्थापना बताया जाता है कि 3री शताब्दी यानी 3rd सेंचुरी में किया गया था। और यह प्राचीन विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट एजुकेशन का देखा जाए तो उस समय फेमस सेंटर हुआ करता था और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है कलिंग के राजाओं के ऊपर। और यह विश्वविद्यालय 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी सब तक काफ़ी फेमस रहा। इसने काफ़ी ख्याति प्राप्त की। लगभग बताया जाता है कि 800 साल तक यह विश्वविद्यालय देखा जाए तो बहुत ही चरम पर था। और इस विश्वविद्यालय का परिसर बताया जाता है कि 3 पहाड़ों, आपका जो पहाड़ है ललितगिरी, आपका रत्नगिरी और आपका उदयगिरी, बताया जाता है कि इन 3 पहाड़ियों पे इसका परिसर जो है वो फैला हुआ था। ठीक। और आपको बता दें कि यह केसी पाणिग्रही के अनुसार था। प्रेजेंट समय में कहा जाता है कि यह जो विश्वविद्यालय था उड़ीसा के जजपुर जिले के, ठीक है, उड़ीसा के जजपुर जिले के लेंगुड़ी की पहाड़ियों पर स्थित था, बताया जाता है। और यह एक बौद्ध महाविहार था। अब कहेंगे आप बौद्ध महाविहार क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो बड़े मठों को, यानी कि सर्वाधिक जो बड़े मठ थे, महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उसी बड़े मठों को प्राचीन समय में महाविहार कहा जाता था। गौतम बुद्ध के देखा जाए तो जो बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करते थे उनमें। अब हम बात करेंगे आपके साथ प्राचीन विश्वविद्यालय मिथिला के ऊपर। तो यह विश्वविद्यालय जिनके द्वारा बनाया गया था तो वह थे राजा कंपाला। राजा कंपाला के द्वारा यह प्राचीन विश्वविद्यालय बनाया गया था और उनका शासनकाल का जो दौर था 1084 से आपका 1130 एडी तक, इसके बीच में इन्होंने रूल किया और उसी रूल के दौरान इन्होंने प्राचीन विश्वविद्यालय मिथिला की स्थापना कराई थी। और यह कहा जाता है कि शिक्षा का जो केंद्र था वो राजा जनक के समय से ही अस्तित्व में था, लेकिन इसको सिद्ध करने का काम देखा जाए तो वह अभी भी नहीं हो सका, क्योंकि पुरातात्विक जो खोज था वो नहीं हो पाया। ठीक है, उसका अभाव रह गया। तो इसके बारे में ठोस सबूत अभी नहीं प्राप्त हैं। और यह शिक्षा की ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रमुख देखा जाए तो केंद्र था। देखा जाए तो सीट थी ब्राह्मणिकल सिस्टम का कहा जाए। और साथ ही आपको हम बता दें कि यहाँ पे न्याय और तर्क शास्त्र, आपको याद रखना है, न्याय और तर्क शास्त्र का शिक्षा भी दिया जाता था। इसके लिए भी यह फेमस था। अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय जगतला के ऊपर। तो देखिए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो कहा जाता है पाल वंश का शासन का अंतिम दौर जो था उसी दौरान इस जगतला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। और माना जाता है कि जो रामपाल राजा थे, किंग हुआ करते थे, उनके द्वारा ही इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। और ये संभवतः कहा जाता है कि रामपाल के द्वारा इसकी स्थापना कराई जाती है। 100% ये पुख्ता नहीं है कि इन्होंने ही स्थापना कराई थी इस विश्वविद्यालय की। और आपको बता दें कि 1999 यानी 1999 में जगदला को विश्व धरोहर स्थल
के रूप में यूनेस्को ने अस्थायी स्थल की श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके प्राचीन विश्वविद्यालय पुष्पगिरी, मिथिला और जगतला के बारे में। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो पूछ सकते हैं, और हमारे पास जितनी भी इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ थी हमने आपको पहुंचा दिया, आप तक पहुंचा दिया, और जो भी आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।